बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? पद्मा नाम से पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित राजमहल पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए आगे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। उठ के बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी में को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बी नंबर है पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है? ए नंबर पद्मा। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन भारत व बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। ओके। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। ठीक है। देवप्रयाग है, वहाँ पर जो है कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी किससे मिलती है? अलकनंदा से। ठीक है। दो देखिए, एक देवप्रयाग है तो भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा। ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और ये भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर मिलती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। चमोली जिले की नगर पंचायत जो है बद्रीनाथ, चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक जोशीमठ बद्रीनाथ में स्थापित है। याद रखना, जोशीमठ कहाँ है? बद्रीनाथ में है। बद्री जोशी। ओके। भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिल रही है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद से। ठीक है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में जो है धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में जो है धौली गंगा अलकनंदा नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग। ठीक है। विष्णु प्रयाग का है धौली गंगा अलकनंदा। ठीक है। किस स्थान पर अलकनंदा का भागीरथी से होता है मिलन? देवप्रयाग में। नंद प्रयाग जो है वो क्या है कि अलकनंदा और नंदाकिनी की बात कर रहा हूँ मैं, मंदाकिनी की बात नहीं कर रहा हूँ। नंद प्रयाग जो है
अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम है। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी। उस नदी का नाम बताओ जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो वह मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? ए अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ कहाँ पे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। बद्रीनाथ कहाँ है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का संबंध है अलकनंदा से, ठीक है, और केदारनाथ का संबंध है मंदाकिनी से। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? सी नंबर, गंगा। तो गंगा कितनी है? 25 है। भारत की सबसे लंबी नदी वही गंगा ही है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलती है। गंगोत्री हिमनद के गौमुख से, गंगोत्री हिमनद के गौमुख से, गंगोत्री हिमनद के गौमुख से, ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। सी नंबर है गोमती। गोमती का उद्गम गोमत ताल फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गोमत ताल फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। ओके।